गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि हम जो है टेम्परेचर कन्वर्जन वगैरह का प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं। आज हम थोड़ा सा इसी चीज को अपना आगे बढ़ाएंगे और उसी डिस्कशन में हम कुछ बातें और समझते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हमने जो भी वैल्यू थी हमने फिक्स करा था। आपने देखा था कि आपसे जैसे मैं कहूं कि आप किसी कैलकुलेटर को देखते हैं तो कैलकुलेटर में क्या ऐसा होता है क्या, जैसे मैं एक कैलकुलेटर को दिखाता हूं आपको, ध्यान समझिएगा। कैलकुलेटर दिखाते हैं आपको, तो एक बार आप लोग कंफर्म करें ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। आज आपको क्लास में कोई समस्या तो नहीं हो रही है, एक बार कंफर्म करें सब लोग प्लीज। सपोज कर लीजिए मैं कैलकुलेटर खोलता हूं, तो आप देखें इस कैलकुलेटर में मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को मैं एंटर कर रहा हूं, फिर मैं लिख रहा हूं 22, तो इस तरह से हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं यही चीज आपको पाइथन में दिखाऊं तो आप क्या करते हो, आप जो है पाइथन के केस में वैल्यूज को जब इस प्रोग्राम को रन करवाते हो, आप स्क्रिप्टिंग मोड में लिख रहे थे, तो आपने क्या देखा था, आप इस तरह से वैल्यू को पहले फिक्स कर रहे थे। क्या कर रहे थे, आप वैल्यू को फिक्स कर रहे थे, यानी x इक्वल टू 5 ऐसा लिख रहे थे। तो x की वैल्यू आप क्या कर रहे हो, पहले से फिक्स कर रहे हो। लेकिन हम चाह रहे हैं कि x की वैल्यू हमारी फिक्स ना हो, यूजर जिस वैल्यू को चाहे वो x में इनिशियलाइज हो जाए। बात समझिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने x नाम का एक वेरिएबल लिया, क्या लिया, x नाम का आपने एक वेरिएबल दिया और उसमें आपने वैल्यू डिफाइन करा। हम क्या चाह रहे हैं, ये जो वैल्यू आप देते हैं, ये अभी आप अगर ऐसे देते हो, मान लो सपोज कर लो, तो x इक्वल टू 5 है, तो हेलो तो एक बार कंफर्म करें मेरी ऑडियो वीडियो सब आपको दिख रही है क्लियर। चलो भाई बताओ एक बार, सब लोग कमेंट करिए, सब बताइए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, सब कुछ आपको स्क्रीन मेरी विजिबल है या नहीं। चलिए चलिए, तो क्लियर है सबको, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए फिर, तो हम यहां पर वैल्यू को डिफाइन कर लिए x इक्वल टू 5, फिर हमने क्या लिखा y इक्वल टू 2, फिर हम क्या लिखते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमने कर दिया। हम लिखते हैं प्रिंट z, ये हमने कर दिया प्रिंट z। आइए इसको रन कराते हैं, सेव करते हैं, इसको सपोज करिए नाम दे देते हैं ABC। अच्छा ABC नाम पहले से है तो मैं कोई नाम और दे देता हूं, एडिशन। तो ये देखिए आपका जो है आपका सम आ गया है, आपने ये चीज इसमें देखा। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं कि वो मुझसे जब मैं इस प्रोग्राम को रन करवाऊं, मैं इस प्रोग्राम को रन करवाऊं तो ये हमसे पूछे कि आपको क्या करना, आप जो है नंबर डालिए, आप क्या करिए नंबर डालिए। तो जब आप नंबर 2 डालें, 2 नंबर को आप एंटर करें, 2 वैल्यूज आप दें,
तो वो दो वैल्यू के हिसाब से आपका एडिशन कर दे, वो सम कर दे। तो ये काम जो है आपका कैसे हो पाएगा? तो इस काम को करने के लिए आइए देखते हैं, कुछ चीज आपको दिखाते हैं हम। तो इसको करने के लिए हमारे पास यूजर से वैल्यू लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं ये यहाँ पे ध्यान, फिर से बहुत ध्यान समझिएगा वरना समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है ये टॉपिक। जैसे आपका लिखा है x इक्वल टू 5, ठीक है, x इक्वल टू आपका ये 5 पहले से लिखा हुआ है। हम चाह रहे हैं कि x की वैल्यू 5 हम इस तरह से फिक्स ना करें, तब हम क्या करेंगे? हम चाह रहे हैं x की वैल्यू इस तरह से फिक्स ना करें, तो फिक्स ना करें तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? हमारे पास यार एक फंक्शन है जिसका नाम है इनपुट फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई? उसका नाम है इनपुट फंक्शन। तो इसी इनपुट फंक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी यूजर से वैल्यू कैसे एंटर करवाएं, कैसे हम जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा हो उस समय वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करें, यही काम हम इनपुट फंक्शन की मदद से आज करने वाले हैं। तो इनपुट फंक्शन की मदद से करने के लिए हम क्या करना पड़ता है हमें? तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं इनपुट फंक्शन आपका है क्या। तो सबसे पहले लिखते हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। तो क्या है? इनपुट इज इनबिल्ट फंक्शन used to accept value from user on runtime। Input is an inbuilt function used to accept value from user on runtime of program। इनपुट फंक्शन पहले से बना हुआ एक फंक्शन है जिसका प्रयोग यूजर के माध्यम से मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। नहीं दिख रहा है तब भी मैं बोल रहा हूं बार बार, तो आप देख के सुन के लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है? इनपुट इज इनबिल्ट फंक्शन यूज्ड टू एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम यूजर ऑन रन टाइम ऑफ प्रोग्राम। तो आप क्या करिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की बातें आपसे करता हूं, ठीक है। तो आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आइए हम इसके बारे में कुछ और जरूरी बातें समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं।
तो भाई अब देखें आप, तो इनपुट फंक्शन आपका जो है इस तरह से काम करेगा। कैसे काम करेगा और कैसे इनपुट फंक्शन को आपके प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है, कैसे यूज करना है, इसके बारे में हम लोग आइए समझते हैं। तो देखो भाई, इनपुट फंक्शन यूज करना है, कैसे करेंगे? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनपुट फंक्शन। अगर इनपुट फंक्शन आज आप नहीं समझ पाए मेरी क्लास में, तो फिर आपको हमेशा दिक्कत होगी। बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझाने वाला हूं। देखो पहले तो यार, इनपुट फंक्शन को जो यूज करने का तरीका है, तो सबसे पहले ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? एक वेरिएबल का नेम लिखते हैं, फिर लिखते हैं इक्वल टू लगाते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं इनपुट। हम क्या लिखते हैं? इनपुट। ठीक। इनपुट के बाद आप जो इनपुट यूजर से लेना चाह रहे हैं, यूजर से आप किस तरह का इनपुट, कौन सी वैल्यू आप लेना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको क्या चाह रहे हैं, कौन सी वैल्यू लेना चाहते हैं? मैं ऐसे ही लिख देता हूं, एंटर अ नंबर। तो आप यहां पे ऐसे सिंटैक्स लिख रहे हैं, तो लिखिएगा ऊपर सिंटैक्स, सिंटैक्स ऑफ इनपुट। तो इनपुट को लिखने के लिए क्या सिंटैक्स यूज करना है? सबसे पहले वेरिएबल नेम, फिर इक्वल टू, फिर एक इनपुट फंक्शन लगाना है, लिखना है एंटर नंबर। इस तरह से लिख लीजिए, डबल कोट्स लगाइए और आपका ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो जब आप ऐसा लिखेंगे तो यूजर की स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा और कहेगा क्या कि आप क्या करो, एंटर करो नंबर। आप एंटर नंबर के बजाय, देखो भाई ध्यान समझो, इस एंटर नंबर के बजाय आपको जो मन में आए वो दे दो। नहीं मन करता है कुछ भी होने, कुछ भी देने का, कुछ भी करने, आप अगर चाह रहे हो कि कोई भी मैसेज ना दूं तो कुछ मत दो, लेकिन आप अगर कोई भी मैसेज देना चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको उसके लिए यूज करना पड़ेगा क्या? यहां पर कुछ ना कुछ, जो भी चाह रहे हो आप मैसेज देना, वो मैसेज आपको यहां पर देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे अपने प्रोग्राम में उसको इनपुट फंक्शन को लिखना है और कैसे हमको उसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए एक बात आपको दिखाता हूं मैं। आइए समझते हैं कैसे आपका इनपुट फंक्शन काम करता है। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं इनपुट। क्या लिखते हैं? इनपुट। इनपुट के बाद क्या करना है? हमको मैसेज देने का मन है, मेरा बड़ा मन है मैसेज देने का, तो मैं क्या लिखता हूं? एंटर अ नंबर। मैंने लिख दिया। ये देखो भाई, डबल कोट्स बंद किया, एंटर नंबर लिखा, डबल कोट्स बंद कर दिया। अब आते हैं कहां पे? ये हमारा हो गया डन। अब एक काम करते हैं हम लोग, एक इसको सीधे रन कराते हैं। अभी सीधे रन कराते हैं, चलो करा दिया रन। तो ये कह रहा है एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर कह रहा है। अब क्या होगा? आप मान लो यहां पर कोई भी मान दे देते हो, कोई भी वैल्यू दे देते हो 6, आपने यहां पर दे दिया 6। ठीक है। क्या कर दिया? आपने यहां पे वैल्यू दे दिया 6। तो ये क्या हुआ, आओ समझते हैं भाई। तो जब आपने यहां पर एक वेरिएबल लिया x, यहां पे आपने एक वेरिएबल लिया x इक्वल टू आपने लिखा इनपुट और लिखा एंटर नंबर, डबल कोट्स लगाया। इस तरह से आपने जब लिखा, तब क्या हुआ? तब क्या होगा? तब ये क्या करेगा? एंटर नंबर जब आप लिख, ये जो है, अब ये जो वैल्यू हमने डाला 6, ये वैल्यू क्या होगी? इस x में आकर के स्टोर हो जाएगी। ये आपने जो 6 डाला है ना, यहाँ पे आपने यहाँ पे एक वैल्यू डाला है ना 6, यहाँ पे आपने एक वैल्यू डाली है 6,
वो 6 क्या होगा, इस x में आकर के आपका स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू INT एंटर अ नंबर, x इक्वल टू INT एंटर अ नंबर। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एंटर अ नंबर। आप जैसे ही प्रोग्राम रन करवाए क्या हुआ, एंटर अ नंबर आपका यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो गया। फिर क्या कहा, तो हमने एक नंबर डाला, सपोज कर लीजिए हमने जो नंबर डाला वो क्या डाला, वो नंबर हमने डाल दिया x। तो जब हमने यहाँ पर एक नंबर डाला x 6, तो ये 6 जाकर के कहाँ स्टोर हो जाएगा, 6 जाकर के इस x वेरिएबल में क्या होगा, आपका स्टोर हो जाएगा। 6 क्या होगा, x वेरिएबल में जाकर के आपका स्टोर हो जाएगा। तो यही यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है। तो आइए, अगर हमारे पास x में 6 स्टोर हो गया है तो हम एक काम करते हैं, आपको दिखाते हैं एक चीज, बहुत ही आसान सी बात है, आप इसको पहले यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। तो भाई एक बात कंफर्म हो गई कि हमने यहाँ पर 6 दिया और वो जाकर के x में क्या हो गया होगा, स्टोर हो गया होगा। आइए चेक करते हैं कि क्या x में 6 स्टोर हुआ है या नहीं। तो एक काम करते हैं, यहीं पर क्यों ना मैं x को प्रिंट करा लूं। तो मैं सिर्फ x देता हूं और जैसे ही एंटर दबाता हूं, देखिएगा, देखिए अभी एक चीज आपको दिखाता हूं। तो आपको x की वैल्यू दिखाई दे रही होगी। तो देखो भाई, x की एक वैल्यू यहां पर आई है, x की कोई वैल्यू दिख रही है कि नहीं, x की आपको एक वैल्यू दिख रही है, कौन सी वैल्यू है भाई, 6। तो ये जो x की वैल्यू 6 आई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x वेरिएबल में जा करके एक वैल्यू स्टोर हो गई, कौन सी वैल्यू, 6 जा करके x वेरिएबल में आपका स्टोर हो गया। ठीक, आइए, ये तो भाई बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पर प्रोग्राम रन करवाए और वहीं पे हमारा वेरिएबल स्टोर हो गया। तो हम क्या करते हैं, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम यूजर से पूछें कि भाई 2 नंबर आप डालो, हम उन 2 नंबर का सम आपको बताएंगे। तो सपोज करिए यही एक प्रॉब्लम है, यही हमको बनाना है। क्या करते हैं, आइए, y इक्वल टू इनपुट एंटर अ सेकंड नंबर, एंटर अ सेकंड नंबर। ये हो गया एंटर अ सेकंड नंबर। आते हैं प्रोग्राम को फिर से रन करवाते हैं। कह रहा है एंटर अ नंबर, दिख रहा है ना सबको, बताओ भाई, एंटर अ नंबर। तो नंबर डालने को कह रहा है, मैंने नंबर डाला 5, डाल दिया। फिर कह रहा है एंटर अ सेकंड नंबर, मैंने डाला दूसरा नंबर 6। तो देखिए हुआ क्या, तो ये जो पहला नंबर हमने डाला था, यहां पर आप समझिएगा, ध्यान से देखिए, यहां पे देखो, ये पहला मैसेज क्या था, एंटर अ नंबर। एंटर अ नंबर क्या हुआ, यहां पे प्रिंट हो गया। दूसरी बार हमने क्या दिया, एंटर अ सेकंड नंबर, एंटर अ सेकंड नंबर क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो एंटर अ नंबर, ये जो पहली वैल्यू हमने दिया है, पहली वैल्यू ध्यान समझिएगा, ये पहली वैल्यू जाकर के कहां स्टोर हो जाएगा, इस x में जाके स्टोर हो जाएगा। दूसरी वैल्यू जो हमने दिया है y, ये कहां स्टोर होगा जाकर के, ये स्टोर हो जाएगा आपके y में जाकर के। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने y इक्वल टू ये मैसेज दिया था एंटर अ सेकंड नंबर। तो एंटर अ सेकंड नंबर देखो यहां भी लिख के आ रहा है, तो एंटर अ सेकंड नंबर यहां लिखने के बाद क्या हुआ, यही जो वैल्यू दिए वो जाकर के आपकी y में स्टोर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर वैल्यू तो स्टोर कर ले रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, जो x और y की वैल्यू है उसको यहां पर प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या x की वैल्यू स्टोर हुई या नहीं। तो आइए देखते हैं, यहां पर हम
x को लिखते हैं x, लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे हम लिखते हैं y। तो देखो y की भी वैल्यू क्या हुई आपकी यहाँ पर प्रिंट हो गई। तो x और y दोनों की वैल्यू 5 और 6 आ गई, जो कि हमने यूजर को रन टाइम पर यूजर से दिलवाया था। तो यार देखो इस तरह से हमने दो वैल्यूज दी, दोनों वैल्यूज क्या हो गई, प्रिंट हुई, और उसमें हमने जाके वैल्यू स्टोर कर लिया। तो ये हो गया आपका 2 आ गया नंबर, और हमने इसको स्टोर करा। अब क्या काम करते हैं, एक छोटा सा काम और करते हैं। हमारे पास वैल्यू आ गई यार, देखो क्या करते हैं, इन्हीं दोनों वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं। तो हमने लिखा z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अच्छा पहले एक काम करते हैं, इस जो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आया है ना, इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। इसी z को हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो चलिए z को प्रिंट करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं पहले, देखिए। अच्छा ये जो बहुत नीचे चला जाता है, इसको मैं किल करता हूं एक बार। देखिए ये कह रहा है क्या, एंटर नंबर। तो हम डालते हैं नंबर, यहाँ पे डाला 5, यहाँ पे कह रहा है दूसरा नंबर डाल, मैंने कहा 6। यार देखो इसको ऐड किया और क्या आ गया, 56 आ गया। क्या पाइथन को गणित नहीं आती क्या, बताओ, क्या पाइथन को गणित नहीं आ रही है? नहीं यार ऐसा नहीं है, पाइथन को गणित आ रही है। हुआ क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो मैंने आपको एक फंक्शन बताया दोस्तों, भाई एक फंक्शन आपको बताया मैंने, टाइप फंक्शन। मैंने आपको एक फंक्शन बताया है टाइप फंक्शन के बारे में, ठीक है। और हमने बताया है कि टाइप फंक्शन से हम किसी भी वेरिएबल के बारे में ये पता कर सकते हैं कि वो वेरिएबल हमारा किस तरह का वेरिएबल है, वो वेरिएबल हमारा किस तरह का वेरिएबल है, ये हम टाइप फंक्शन से जान सकते हैं। जान सकते हैं कि नहीं, बताओ, जान सकते हैं ना। टाइप फंक्शन से हम जान सकते हैं कि हमने कौन सा, हमारा जो वेरिएबल है वो वेरिएबल किस तरह का वेरिएबल है, ये हम टाइप फंक्शन से इजीली हम लोग जान सकते हैं। तो अगर ये चीज हम जान सकते हैं टाइप फंक्शन से, तो आइए आपको एक चीज बताता हूं मैं। हम क्या करते हैं यार, देखो एक बात आपको बता दूं, हमने ये जो वैल्यू डाली है, ये वैल्यू हमारी 5 किस वेरिएबल में स्टोर हुई होगी, ये वैल्यू है, देखो देख रहे एंटर नंबर, यानी ये मैसेज हम यहां दिया है ना, तो ये कहां जाएगा, इस वाले में जाकर के स्टोर हो जाएगा। दूसरी वाली जो वैल्यू कहां जाके स्टोर हो जाएगी, दूसरे वाली वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगी, ठीक है।
दूसरी वाली वैल्यू दूसरे वाले वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगी। तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास पता है कि ये जो वैल्यू 5 है, ये 5 किस वेरिएबल की वैल्यू है, x की। ये जो 6 है किस वेरिएबल की वैल्यू है, y की। तो आइए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, लिखते हैं टाइप x। देखिएगा ध्यान से। तो हमने कहा x वेरिएबल का टाइप बताओ। क्या कर रहे हैं, वेरिएबल x का क्या बता दो, हमको टाइप बता दो कि x वेरिएबल का टाइप क्या होगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि देखते हैं कि ये जो वेरिएबल x है, देखो हमने दिया तो था क्या इसको, नंबर, जबकि यहां पे इसका क्लास क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग। तो इनपुट फंक्शन जो होता है आपका, इनपुट फंक्शन, ये अभी बताया था ना इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन के बारे में एक बात और जान लीजिए कि आप कोई सी भी वैल्यू दो, कोई भी वैल्यू, चाहे जो वैल्यू दो, ये अपने मन से क्या करता है, उस वैल्यू को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है। वो कहता है कि आपने जो वैल्यू दिया है वो स्ट्रिंग ही होगा, वो ऐसा मान लेता है। तो बता रहा है कि आपका जो वैल्यू x, वेरिएबल x है, वो किस तरह का है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो टाइप फंक्शन से ये बात हमको पता चल रही है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आएगी कि हम किसी वेरिएबल को, अब देखो ये यार हमारे पास दिख रहा है कि ये साफ साफ स्ट्रिंग है। तो हमारे पास देखो ये जो 5 है ये क्या है, स्ट्रिंग है, 6 क्या है, स्ट्रिंग है। तो जब हम दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाता है। आपका स्ट्रिंग क्या होता है, कॉन्कैटिनेट। तो जैसे आपको दिया मैंने एक ऐसा है फर्स्ट नेम, अब फर्स्ट नेम के साथ में हम एक चीज और लिख दें, लास्ट नेम। तो अगर दो नाम के बीच में एक प्लस ऐसे लगा देंगे, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ऐसा हो जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर से आपका ये जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं कौन सा ऑपरेटर, स्ट्रिंग के लिए बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन, ये क्या कहलाएगा आपका, कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, तो जब आप दो नाम को या किसी दो अक्षर को या किसी दो से ज्यादा चीजों को आपको जोड़ना होता है स्ट्रिंग के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं। जैसे हमने फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम लिखा था तो क्या हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक साथ आपका आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ, जब ये आपका पहला वेरिएबल क्या था, x की वैल्यू क्या थी, 5 थी, x की वैल्यू क्या थी, 5 थी, y की वैल्यू क्या थी, 6 थी। तो जब हमने x प्लस वाई करा तो क्या हुआ, 5 प्लस 6। तो जब आप किसी दो स्ट्रिंग को ऐड करेंगे, तो मैंने बताया अगर जैसे वो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट है, तो उसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट। ऐसे ही 5 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 6। ठीक है, इसीलिए आपका जो आउटपुट आया है वो क्या आया, फर्स्ट 5 और 6। क्या आया आपका डेटा, आपका वैल्यू 5 और 6। तो यार ये देखो ऐसे जो है आपका काम कर रहा है। लेकिन हम जब चाहें कि हम क्या करें,
हम इसको यार, ये तो गलत बात है ना कि 5 और 6 को ऐड कर रहे हैं और ये 56 बता रहा है, ये तो गलत है। तो ऐसे काम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जब ये इनपुट फंक्शन अपने मन से हमारा स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इस स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, बदल लेते हैं। स्ट्रिंग को क्या करेंगे, बदल लेंगे। किस फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में। तो जब इंटीजर के फॉर्म में बदलना होगा तो हमारे पास एक नया रूल, एक नया चीज हमको पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे क्या, जिसको हम कहेंगे टाइप कास्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, टाइप कास्टिंग। अब ये टाइप कास्टिंग क्या है, तो टाइप कास्टिंग जो होता है ये आपका क्या करता है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में बदलता है। जैसे एक वेरिएबल का जो डेटा टाइप है उसको क्या करेगा, दूसरे वेरिएबल के डेटा टाइप में आपका बदल दे। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग में क्या होता है, टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस इन विच वी चेंज द डेटा टाइप ऑफ वन वेरिएबल टू इनटू अनदर वेरिएबल। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो लिखेंगे टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस in which we change data type of one variable into another variable, in one data type of one data type to another। तो ये क्या है, टाइप कास्टिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल के डेटा टाइप को बदल करके और दूसरा डेटा टाइप उसको हम अलॉट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका प्रोसेस है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं हम कुछ चीजें। तो टाइप कास्टिंग का मतलब यही है, टाइप कास्टिंग एक तरह का ये प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई डेटा फ्लोट में है तो फ्लोट से हम क्या कर दें, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, या हमारा डेटा इंटीजर में है उस इंटीजर को क्या कर दें, फ्लोट में कन्वर्ट कर दें। तो ये क्या है, ये एक तरह का जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। ये प्रोसेस क्या है आपका, टाइप कास्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो थोड़ा इसकी हिंदी भी लिख लेते हैं यार। तो लिखेंगे टाइप कास्टिंग के माध्यम से एक वेरिएबल के डेटा टाइप को, एक वेरिएबल के डेटा टाइप को दूसरे वेरिएबल के दूसरे डेटा टाइप में बदलते हैं, डेटा टाइप में बदलते हैं, दूसरे डेटा टाइप में बदलते हैं। तो टाइप कास्टिंग के माध्यम से एक वेरिएबल के डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के माध्यम डेटा टाइप में बदलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है टाइप कास्टिंग। यही क्या कहलाता है आपका, टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो हम जो है आज टाइप कास्टिंग को थोड़ा समझने वाले हैं। आइए देखते हैं टाइप कास्टिंग क्या होता है और कैसे काम करता है। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है ये चीज तो मैं आपको बता चुका हूं। आइए जानते हैं टाइप कास्टिंग कैसे काम करता है। तो टाइप कास्टिंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि सेल हमारा
तो आते यहाँ रन पे, पाइथन सेल खोलते हैं, यहाँ पे देखो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी मेरी। मैं क्या करता हूं यहाँ पे मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं एक वैल्यू लेता हूं x इक्वल टू 5.5। x इक्वल टू हमने लिया क्या 5.5। हमारा x किस तरह का डेटा, x का डेटा टाइप क्या है, x का हमारा डेटा टाइप क्या है भाई, x का डेटा टाइप निकालना है तो क्या करेंगे, ये देखिए क्या हो गया, बता रहा है कि हमारा जो x है वो किस तरह का है, फ्लोट टाइप का है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है लिखते हैं टाइप कास्टिंग। तो देखो टाइप कास्टिंग के कुछ फंक्शन हैं, तो लिखते हैं, पहले समझ लेते हैं फंक्शंस ऑफ टाइप कास्टिंग। फंक्शन ऑफ टाइप कास्टिंग, तो टाइप कास्टिंग के फंक्शन क्या क्या है। तो पहला जो फंक्शन है वो है आपका int, दूसरा जो है वो है क्या है फ्लोट, तीसरा जो है वो क्या है str, चौथा जो है वो क्या है आपका कॉम्प्लेक्स, पांचवा जो है वो आपका क्या है बूल। तो ये कुछ जो है टाइप कास्टिंग के 5 फंक्शन होते हैं जिनको हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला फंक्शन हम लोग देखते हैं अपना int फंक्शन, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन अपना कौन सा है भाई, int फंक्शन। आइए देखते हैं int फंक्शन के बारे में, समझते हैं int फंक्शन कैसे काम करेगा। चलो भाई, चलिए तो कन्वर्ट करते हैं, हम इसको टाइप कास्ट करते हैं। तो चलिए लिखते हैं int, और हमको x को टाइप कास्ट करना है, तो यहाँ पे लिख दिए int x। देखिए पहले x का आउटपुट आप देखिए, जब ये फ्लोट था, तो x की वैल्यू क्या थी 5.5, अभी इसकी वैल्यू क्या है 5 है। ये क्या हुआ है, आपका जो x है उसको क्या करा गया है, टाइप कास्ट कर लिया गया है। टाइप कास्ट का मतलब समझते हैं, उसकी वैल्यू को क्या करा गया है, थोड़ी देर के लिए क्या करा गया है, उसका वेरिएबल का जो डेटा टाइप है उसको क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। उसको क्या किया गया भाई, बदल दिया गया। तो इस तरह से जब आपको किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को बदलना होता है तो आप यूज करते हैं। तो इस फ्लोट को हमको इंटीजर में बदलना था, तो हमने क्या करा, int का यूज कर लिया। तो ये क्या हो गया, आपका बदल गया। अच्छा, लेकिन एक बात ये है कि x का जो एक्चुअल डेटा टाइप था, x का एक्चुअल डेटा टाइप क्या था भाई बताओ, 5.5 था, जो कि क्या था, फ्लोट था। तो x का जो एक्चुअल डेटा टाइप था वो फ्लोट था, वो फ्लोट x क्या हो गया, फ्लोट था। और उस फ्लोट को हमने क्या करा है, उस फ्लोट को हमने int में टाइप कास्ट किया गया है। देखो मैं बार बार मैं बोल रहा हूं कि टाइप कास्ट करेंगे, ना कि मैं कन्वर्ट नहीं, मैं क्या बोला हूं, क्या करते हैं, टाइप कास्ट करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। मतलब आप कह सकते हो एक तरह से, जैसे आप रामलीला होता है आपके घर में, आप मतलब गांव में, या देखते हो आप टीवी सीरियल होता है, तो टीवी सीरियल में क्या करते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो एक्टर को एज ए क्या करते हैं, उनको किसी न किसी एक रोल देते हैं, एक काम देते हैं, उस काम को वो अदा करते हैं। तो ये जो टाइप कास्टिंग है ये भी कुछ इसी तरह का है कि जब तक इसको कास्ट करा गया है इंटीजर टाइप का, जब तक इसको इंटीजर टाइप का कास्ट करा गया है तब तक ये इंटीजर है, लेकिन एक्चुअली में अभी भी क्या है, ये फ्लोट है। एक्चुअली में अभी भी क्या है, ये फ्लोट है। आइए समझते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग, ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो x इक्वल टू, x को मैं प्रिंट कराता हूं, देखो x की वैल्यू देखो
x की वैल्यू देखो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 5 आई थी जब हमने इसको टाइप कास्ट करा था, फ्लोट से जब हमने इसको इंटीजर बदला था तो ये क्या आया था वैल्यू 5 आया था। यहाँ पे जब हमने x को प्रिंट कराया तो फिर से वैल्यू क्या आ गई 5.5। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि x जो है आपका एक्चुअल में वो फ्लोट है, उसको हमने टाइप कास्ट करा है इंटीजर से। किस इंटीजर से हमने टाइप कास्ट करा? जब टाइप कास्ट करा तो क्या हो गया, उसकी वैल्यू बदल करके 5.5 हो गई, उसकी वैल्यू बदल के क्या हो गई 5.5 हो गई। तो बदल के नहीं बल्कि ये क्या है, मतलब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यही थी। जब हमारे पास ऐसा होगा कि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को बदलना चाहेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू को बदलने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है भाई, हम उसी वेरिएबल में फिर से वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले अपना सेल क्लिक हम किल करते हैं एक बार। तो नंबर कह रहा है एंटर करने के लिए। अच्छा छोड़ो, अभी हम इसको रन कराने की हमको जरूरत नहीं, बस अपना सेल खोलना है। तो सेल खोलने के लिए हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे पाइथन सेल। हमने खोल लिया है अपना पाइथन सेल और यहाँ पे आते हैं, देखिए कुछ चीज आपको दिखाता हूँ। तो जब हमने कहा यहाँ पे x इक्वल टू 5.5, ये डन। x कैसा है हमारा फ्लोट है, हमने इसको टाइप कास्ट करा है x, क्या हुआ ये हो गया आपका x, आपका किस तरह का हो गया, ये x आपका हो गया मतलब तुरंत टाइप कास्ट हो गया किस तरह से, इंटीजर टाइप पे। जैसे आप किसी हीरो को क्या कह देते हो, मतलब जो कोई एक्टर होता है किसी फिल्म का, उसको क्या कहते हैं, तुम करण हो, तो वो क्या हो जाता है उतनी देर के लिए करण बन जाता है। वैसे ये x क्या हो गया, उतनी देर के लिए इंटीजर बन गया। लेकिन एक्चुअल में ये क्या हुआ, एक्चुअल में ये 5 नहीं है। एक्चुअल में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू int और फिर लिखेंगे x। अब देखो क्या होगा, इससे क्या होगा हमारा, इससे जो हमारा x है x इक्वल टू 5.5 है, ठीक है, x इक्वल टू क्या है 5.5 है। यहां पे हमने क्या करा, x इक्वल टू हमारा क्या है, सिंपल देखो 5.5। हमने क्या किया, हमने जो है इसी x को टाइप कास्ट करा इंटीजर में। तो जब इंटीजर में टाइप कास्ट करे तो इस सिर्फ इतने की, जो रेड सर्कल में इतने की वैल्यू क्या है, इतने की वैल्यू हो गई 5। हमने इसको फिर से क्या करा, 5 को x में स्टोर कर दिया। तो जब x को फिर से 5 में हमने स्टोर कर दिया तो ये क्या हो गया, हमारा x अब बदल जाएगा। अब x क्या होगा, बदल जाएगा, और बदल के ये क्या हो जाएगा, अब ये सच में हमारा इंटीजर हो जाएगा। अभी हम दिखाते हैं आपको, आइए देखते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, देखिए अब मैं x को रन कराता हूं, देखिए अब ये सिर्फ क्या आया 5.5। लेकिन यहां पे जब हम कराते, यहां पे x को सिर्फ प्रिंट कराते तो ये क्या होता, ये आपका 5.5 ही आता। यानी एक्चुअल में ये बदलेगा तभी जब किसी वेरिएबल को उसमें फिर से आप रीइनिशियलाइज करेंगे विद किसके साथ में, विद टाइप कास्टिंग। तो ये कुछ बेसिक बातें हमने आपको बताई।